बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर अटेंडेंस। लेक्चर अटेंडेंस यहाँ पर कैसे हम उसको बनाएंगे एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले जो इन शॉर्ट मैंने डाटा बनाया हुआ है जिसकी हेडिंग्स यहाँ पर मैंने लिख ली है पहले से ही, जिसमें हमारे पास है रोल नंबर्स होंगे, स्टूडेंट्स के नेम होंगे यहाँ पर, और हमारे टोटल लेक्चर्स होंगे, नंबर ऑफ लेक्चर्स यानी कितने आपने नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंड किए हैं, और उनकी परसेंटेज आपके पास होगी, और यहाँ पर उसका स्टेटस होगा। अब वो कैसे होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी नंबर ऑफ सीरीज़ बनाऊंगा कि जितने मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे उन सब का रिकॉर्ड होगा। तो फिलहाल इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ 12 तक। तो 12 स्टूडेंट्स का जो डाटा है लेक्चर वाइज वो मैं यहाँ बना लेता हूँ, और इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर बॉर्डर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर्स इस तरीके से। फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर डायरेक्ट हम एक साथ दे देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट लगा दिया, कलर इसका वाइट कर दिया, और इसके ऊपर भी हम यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट के नेम यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स के नेम देना चाहें आप दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ABC करके दे देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से मैंने A से लेकर L तक यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के नेम डाल दिए हैं। तो स्टूडेंट के नेम आपने अपने हाथ से जो भी आपको डालना हो आप इसमें डाल सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे हमारे जो है लेक्चर्स टोटल कितने हैं। अब टोटल लेक्चर अगर हम देखते हैं यहाँ पर 30 लेक्चर्स, इसके बाद हैं 50 लेक्चर्स, 40 लेक्चर्स, और इसके बाद है 18, 8, 35 और 50, 42, 28, 22, 20 एंड लास्ट 18। तो ये मैं लेक्चर भी अपने हिसाब से रख रहा हूँ। जो एक्यूरेट लेक्चर्स होंगे वो आप यहाँ खुद मेंशन करेंगे इसके अंदर। तो यह समझाने के लिए मैंने खुद से यहाँ पर जो है वो टोटल लेक्चर डाल दिए कि टोटल लेक्चर्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ लेक्चर्स यानी कितने अटेंड किए हैं अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू 30 लेक्चर्स में से आप कितने अटेंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ डाल देते हैं 25, यहाँ डाल देते हैं हम यहाँ 20, यहाँ पर हम डाल देंगे 38, यहाँ पर हम डाल देंगे 12, 6, 30, 40, 41, 20 एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15, यहाँ पर हम डाल देते हैं 14 डाल देते हैं। तो 14 यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हम ऐड करेंगे 16, और लास्ट वन जो होगा यहाँ पर हमारे पास 15। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ टोटल लेक्चर्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि आपकी जो परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पर कितनी बन रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे। आपके जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे जितने आपके टोटल लेक्चर थे, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम इसको 100 से। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास परसेंटेज आ चुकी है, और इसको हम कर देंगे ड्रैग। अब देखें परसेंटेज यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। अब हम चाह रहे हैं एक डिजिट हमें रखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग क्या कर लेते हैं। पहले तो हम इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर, और अब इक्वल टू के बाद यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं राउंड फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन हो गया राउंड का, और एक और ब्रैकेट हम यहाँ पर है ओपन कर लेंगे, और लास्ट में इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो ये तो आपका नंबर बन जाएगा। अब नंबर ऑफ डिजिट कितने चाहिए यहाँ पर, तो कॉमा लगा के हम यहाँ पर 1 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यानी कि अब जो हमारे पास जो पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट हमें देगा वो कितना देगा, 1 देगा। तो अब हम इसको कर देंगे एंटर। तो देखें यहाँ पर आ चुका है 83.3, और इसको हम कर देंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो अब देखें हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। 2 आप ऐड करेंगे तो 2 डिजिट आ जाएंगे, 3 ऐड करेंगे 3 डिजिट आ जाएंगे। तो अब ये हमारे पास आ चुकी है परसेंटेज। अब उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे स्टेटस। अब हम स्टेटस में ये देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ लेक्चर जितने आपने अटेंड किए हैं, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए आपको प्रमोट किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है, तो उसको हम देखेंगे अपनी परसेंटेज के लिहाज से। तो परसेंटेज के लिहाज से आप देखेंगे यहाँ पर इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपकी परसेंटेज। अगर आपकी परसेंटेज ग्रेटर होती है या इक्वल होती है किस चीज़ के, 90 के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो हम कोटेशन के अंदर यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रोमोट, कोटेशन क्लोज, कॉमा, दोबारा कोटेशन ओपन करेंगे। अब अगर आप प्रोमोट नहीं होते तो आप क्या हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर डाल देंगे, आप हो जाएंगे यहाँ पर रिजेक्ट। तो यहाँ पर हम कोटेशन क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। सिंपल ये आपकी कंडीशन बनेगी यहाँ पर, और अब हम इसको कर देंगे एंटर।
अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है रिजेक्ट, क्योंकि आपकी जो परसेंटेज है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। तो अब हम इसको करेंगे ड्रैग। जैसे हम ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारे पास आ चुका है प्रोमोट 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 आपके पास आ चुका है। अब थोड़े से यहाँ आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको फॉर्मेटिंग दे देते हैं। फॉर्मेटिंग ऐसे देंगे, यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल्यूज में जाएंगे, यहाँ पर देखें आपके पास ऑप्शन होगा टेक्स्ट दैट कंटेन का ऑप्शन आएगा यहाँ पर। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे आपने राइट कर दिया प्रोमोट राइट कर दिया, और प्रोमोट के लिए आपने यहाँ पर जो है वो कलर चेंज कर दिया, जैसे मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ और इसको मैं ओके कर रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर आप दोबारा से जाएंगे, हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेन में जाएंगे, और यहाँ पर आपने रिजेक्ट लिखा। रिजेक्ट लिखने के बाद अब जो भी फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, तो फिलहाल रेड हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम कर देंगे ओके। अब देखिए जहाँ प्रोमोट है वहाँ ऑटोमेटिकली आपकी फॉर्मेटिंग ग्रीन हो जाएगी, और जहाँ रिजेक्ट है वो रेड हो रही है। अब इस तरह देखिए, जैसे यहाँ पर आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, हमने इसको 32 कर दिया, देखिए प्रोमोट हो गया, क्योंकि आपकी परसेंटेज क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप आते हैं, इसमें देखते हैं हम 28 आपके टोटल लेक्चर थे, आपने 20 अटेंड किए, आपने यहाँ पर 25 कर दिए या आप 26 कर दें, तो देखें यहाँ पर क्या हो चुका है, आप प्रोमोट हो चुके हैं। इस तरह जितने भी आप अपने लेक्चर यहाँ पर अटेंड करते जाएंगे, इस तरीके से आपकी परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, और आपका स्टेटस आपको बता देगा कि आप प्रोमोट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं। और परसेंटेज के ऊपर भी हम यही काम कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में चले जाएँ, तो यहाँ से आप डाटा बार को यूज़ कर सकते हैं। डाटा बार एज आपकी जो है वो परसेंटेज इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कलर वाइज। तो यहाँ पर हम कोई भी परसेंटेज सेलेक्ट कर ले इस तरीके से, तो देखें अब यहाँ पर जो है वो आपकी परसेंटेज सेलेक्ट होगी। अब जैसे मैंने इसको कर दिया 15, तो देखें ये आपकी परसेंटेज ही बढ़ रही है, कलर अकॉर्डिंग आपके नंबर्स ही बढ़ रहे हैं। और यहाँ हम कर दिया 17, तो देखें इस तरीके से क्या हुआ, आपकी परसेंटेज की जो फॉर्मेटिंग है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से पूरे जो है वो आप नंबर ऑफ लेक्चर्स की पूरी अटेंडेंस बना सकते हैं कि टोटल लेक्चर्स कितने हैं आपके, और कितने आप नंबर ऑफ लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, उससे कितनी परसेंटेज बन रही है, और स्टेटस हमें क्या बताता है कि इसको प्रमोट करना है या इसको रिजेक्ट करना है, जो भी स्टूडेंट्स होगा। तो इस तरीके से लेक्चर अटेंडेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।